बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज यहाँ कुछ निकाह भी है, तो जिन लोगों का निकाह है वो नौशा और उनके वकील, सिर्फ दो दो आदमी यहाँ पर आ जाएं। चूँकि 10 निकाह है इसलिए गवाहों के लिए और करीबी रिश्तेदारों के लिए जगह निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ बुला लो यहाँ, ठीक है। असजद अफ़ान मुगनी, अच्छा असजद के साथ इजाज़त लेने वाले मौलवी अबू मोहम्मद जो निकाह जिनका है वो सामने बैठे। आपका निकाह है तो ये सामने बैठो। आपके जो वकील हैं कौन है वो पीछे आ जाए। एक आदमी, बस एक आदमी के साथ एक आदमी। आपका निकाह है? अच्छा, आपका भी निकाह है, बैठ जाओ। और कौन है? अफ़ान मुगनी आए, आ जाओ। मौलवी अबू मोहम्मद इनके भी गवाह हैं। और हाफिज रेहान फैजी, ये कौन है? आ जाओ, आगे आ जाओ। किनका पोता है? अच्छा, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हर आदमी के वकील जो है जिन्होंने इजाजत ली है उनको बुला लो सिर्फ। अच्छा, और फैज आरिफ वल्द हाजी अब्दुल रशीद, ये कौन है? फैज आरिफ है? अच्छा, अफ़ान मुगनी है, बैठ जाओ। फैज आरिफ है यहाँ मौजूद है? आगे आ रहे। बस नौशा को बुलाइए और उनके साथ जो इजाजत लेने वाले हैं वकील उनको बुला लीजिए, एक आदमी को। जो वकील है इनको पीछे भेज दीजिए। इजाजत लेने वाले वकील यहाँ आ जाए और नौशा को आगे बैठा दीजिए जिनका निकाह है। मोहम्मद सैफ वल्द इकबाल अहमद आ गए? अच्छा, इनके इस्लाम साहब कहाँ हैं? मौजूद हैं, चलो ठीक है। सरफराज अहमद आ गए? वल्द तहजीब अकरम मौजूद हैं। इनके रियाजुद्दीन भी आ गए हैं, इजाजत लेने वाले। रियाजुद्दीन है? चलो ठीक है, कहीं फंसे होंगे, आ जाएंगे। नहीं आए। मोहम्मद आरिफ वल्द फरीदुद्दीन, वहीद मोहम्मद कौन है? वहीद मोहम्मद आए हैं? कहाँ है? अरे उधर से आइए, घूम के इधर आइए। सरफराज है यहाँ? अच्छा, और मोहम्मद आरिफ? अच्छा, मौलाना अमानुल्लाह साहब ने? अच्छा, ये असजद है यहाँ? असजद सल्लमहु इब्न अब्दुल सलाम अंसारी आप हैं? और अरशद अली भाई ये हैं? और अफसर अली, तीनों भाई हो? अच्छा, ये निकाह कहाँ का है? चंदौली का है। मौलाना अमानुल्लाह साहब ने इजाजत ली है? मौजूद है, तशरीफ रखिए, ठीक है। सब लोग हो गए? असजद नहीं आए, वो आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ के बुला लो। ठीक है, नहीं सबका नाम लिखना, ठीक है इंशाअल्लाह। मोबाइल छोड़ा के तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद।
बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ों और भाइयों, आज की मजलिस में मुझे दो मसलों से मुताल्लिक गुफ्तगू करनी है और कुछ रवायात पेश करनी है। पहला मामला ये है कि मुझे ये मालूम हुआ है कि इस वक्त शहर के अंदर और ख़ास तौर से अलवीपुरा के इलाके में सूदी कर्ज का बहुत ज़्यादा रिवाज बढ़ रहा है। कुछ नए बैंक की ब्रांचें खुल रही हैं, उनकी तरफ से ऑफर आ रहा है और लोग बढ़ चढ़कर बैंक से लोन ले रहे हैं, सूदी कर्जा ले रहे हैं। कोई मकान खरीदने के लिए ले रहा है, कोई कारोबारी ज़रूरत के लिए, कोई शादी के लिए, कोई किसी और ज़रूरत के लिए। जाहिर बात है कि जो लोग ये अमल कर रहे हैं उनके नज़दीक इसके अंदर कोई कबाहत नहीं होगी या अपने आप को मजबूर समझते होंगे। तो सूद के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इरशादात हैं मैं उनको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि मालूम हो जाए कि शरीयत की नज़र में, अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में सूदी लेन देन करने वालों का क्या मकाम है, उनकी क्या हैसियत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। एक आयत ये है, तर्जुमा ये है कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन नहीं उठेंगे मगर उस शख्स जैसे बनकर कि जिसका पर शैतान मुसल्लत हो गया हो और उसको जुनून में मुब्तला कर दिया हो। सूदखोर मैदान महशर में इस तरह उठेंगे जैसे दीवाना और पागल आदमी होता है, उसके ऊपर शैतान सवार होता है। वजह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, वजह यह है कि वो ये कहते थे कि जैसे खरीद फरोख्त वैसे सूदी लेन देन। हालांकि अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया है, खरीद फरोख्त को हलाल करार दिया है, सूद को हराम करार दिया है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बी फंतहा फलहु मा सलफ, सो जिसके पास अल्लाह की तरफ से नसीहत पहुंच गई और वो सूदी लेन देन से बाज आ गया तो जितना उसका बकाया किसी के जिम्मे है असली वो उसको मिल जाएगा। वह अम्रुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह के हवाले। वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, और जो दोबारा सूदी लेन देन करेगा तो फरमाते कि वो जहन्नम वाले उसमें हमेशा रहेंगे। उलमा तावील करें हमेशा रहने के क्या माना है, लेकिन लफ्ज वही है जो काफिरों के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरी आयत सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालो, अगर वाकई तुम मुसलमान हो तो अल्लाह से डरो और जो सूद का बकाया उसको छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा रासुल माल, तुम्हारी असल पूंजी तुमको वापस मिल जाएगी। ला तज़लिमून व ला तुज़लमून, न तुम्हें जुल्म करने दिया जाएगा न तुम पर जुल्म किया जाएगा। ख्याल फरमाइए, मेरे इल्म में सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। एक रवायत आपके सामने आ चुकी, मन आदा ली वलियन फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे किसी वली के से अदावत बरतेगा उसकी तरफ से, उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान जंग है। और दूसरी ये आयत है कि जो आदमी सूदी बकाया वसूल करता है और सूदी मामले को ख़त्म नहीं करता उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। इससे बढ़कर और क्या वईद हो सकती है। अब चंद रवायतों का तर्जुमा सुनाता हूँ, हालांकि ये बाब बहुत वसी है।
अन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवाउन रवाहु मुस्लिम। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद की लिखा पढ़ी करने वाले पर, सूद की गवाही देने वालों पर, और फरमाया कि ये सब बराबर हैं, यानी सब गुनाह के अंदर शरीक होंगे। ये हो सकता है कि लेने वाला खाने वाला ज्यादा गुनाहगार हो, देने वाला कम गुनाहगार हो, लेकिन गुनाह में सब शरीक है। और एक दूसरी रवायत में इसके साथ एक शख्स को और शामिल किया गया है, आकिलहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई व साई लहु। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद के मामले की लिखा पढ़ी करने वाला, सूद के मामले में गवाही देने वाले दोनों गवाह, और चलत फिरत करने वाला कमीशन एजेंट जो लोगों को सूद दिलाता है, सूदी कर्जा दिलाता है, वो भी इसके अंदर शामिल है। और रवायत सुनिए, अन फुदालता इब्न अबी उबैदिन नहीं अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला यातियन अला अन्नासि ज़मानुन ला यबका अहदुन इल्ला आकिल रिबा फ़इन लम यकुल याकुलहु असाबहु मिन बुखारिही रवाहु व युरवा मिन गुबारिही रवाहु अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्न माजा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के ऊपर एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें कोई नहीं बचेगा मगर सूद खाने वाला, और अगर बराह रास्त सूद नहीं खाएगा तो उसका बुखार, उसका गुबार उसको पहुंचेगा, यानी कहीं न कहीं से सूद का उसके ऊपर असर होगा। और सुनिए, अन अब्दुल्लाह इब्न हंज़लता गसील मलाइकति रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिरहमु रिबन याकुलहु रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़िनियतन रवाहु अहमद व दारक़ुत्नी। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद का एक दिरम की अरबों में वही हैसियत थी जो हमारे यहाँ रुपये की हैसियत है। सूद का एक दिरम जिसको आदमी जानकर खाता हो कि ये सूद है, वो 36 मरतबा ज़िना करने से ज्यादा बढ़कर है। अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़िनियतन, 36 मरतबा ज़िना करने से बढ़कर है एक दिरम सूद का खाना। रवाहु अहमद व दारक़ुत्नी व रवल बैहक़ी फी शुअबिल ईमान इब्न अब्बास व ज़ादा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत में इतना इजाफा है, वमन नबत लहमुहु मिन अस्सुहत फन्नारु औला बिही, कि जिसके गोश्त की परवरिश हराम ग़िज़ा से हो उसके लिए जहन्नम ही लायक है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रिबा सबऊना जुज़अन ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु। अबू हुरैरा सुन लीजिए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूद के 70 दर्जे हैं, जिनमें सबसे कम दर्जा ये है कि कोई आदमी अपनी माँ से ज़िना करे। रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात, क्या इसके बाद भी किसी ईमान वाले को ये जुर्रत हो सकती है कि वो सूदी लेन देन करे? फरमाते हैं अन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतैतु लैलत उसरी बी अला कौमिन बुतूनुहुम कल बुयूत फ़ीहल हय्यातु तुरा मिन खारिज बुतूनिहिम फ़क़ुल्तु मन हाउलाई या जिब्राइल क़ाल हाउलाई अकलतु रिबा रवाहु अहमद इब्न माजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब-ए मेराज में मेरा गुजर एक ऐसी जमात के पास से हुआ जिनके पेट मकानों जैसे थे, जिसके अंदर सांप दौड़ रहे थे और बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि ये कौन लोग हैं? फरमाया ये सूद खाने वाले हैं, अकलत रिबा सूद खाने वाले हैं। वान अली
अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व मानिअ सदक़ती व कान यनहा अनिन नौही। अली रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप लानत भेज रहे थे सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद की लिखा करने वाले पर और ज़कात अदा न करने वाले पर, और मना फरमाते थे आप नौहा करने से कि किसी का इंतकाल हो जाए तो जाहिलियत की तरह नौहा किया जाए। वअन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा अक़रज़ रजुलु रजुला फला याख़ुज़ हदियतन रवाहुल बुखारी फी तारीखी। ये रवायत तो पहले भी सुना चुका हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स किसी दूसरे को कोई कर्ज दे तो उससे कोई हदिया कबूल न करे। हदिया के नाम पर देगा, तोहफा के नाम पर देगा तो भी वो सूद बन जाएगा, क्योंकि उसका मकरूज है और उसी कर्ज के दबाव में दे रहा है, उसको लेने की इजाजत नहीं है। एक रवायत सुना चुका हूँ, हजरत अबू बुर्दा जो हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं, वो कहते हैं कि मैं मदीना आया, या कूफा में रहते थे, कहते हैं मैं मदीना आया तो मेरी मुलाकात हुई हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से, जो अहले किताब उलमा में से थे, मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने कहा मेरे घर चलो, मैं तुमको सत्तू पिलाऊंगा, और जिस प्याले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया उस प्याले में तुमको पानी पिलाऊंगा। और मैं तुमको एक नसीहत करता हूँ, तुम ऐसी जगह में रहते हो कि जहाँ सूदी लेन देन बहुत आम है, यानी कूफा में, लिहाजा अगर किसी शख्स के जिम्मे तुम्हारा कोई कर्जा हो और वो तुमको कोई भूसा भी गट्ठर के अंदर देने लगे तो उसको कबूल मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ये रवायत आ गई। नबी बुर्दत इब्न अबी मूसा क़ाला क़दिमतुल मदीनत फ़लक़ीतु अब्दुल्लाह इब्न सलामिन, फरमाते हैं मैं मदीने में आया तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। फ़क़ाल, कहने लगे इन्नका बिअर्दिन फ़ीहा रिबा फ़ाशिन, तुम जिस जमीन पर रहते हो वहाँ रिबा आम है। फ़इज़ा कान लका अला रजुलिन हक़्क़ुन, जब तुम्हारा किसी किसी में बकाया हो, फ़अहदा इलैका हिम्ल तिबलिन और हिम्र शईरिन औ हब्ल क़त्तिन, अगर वो तुमको भूसे का कोई गट्ठर दे या जौ का कोई गट्ठर दे या चारे का कोई गट्ठर दे, फला ताखुज़हु, तो लेना मत, फ़इन्नहु रिबा, क्योंकि वो सूद है। और फ़िक़्ह की किताबों में एक ज़ाब्ता लिखा हुआ है, कुल्लु क़र्ज़िन जर्र नफ़अन फ़हुव रिबन, हर वो कर्जा जिसके जरिए से कुछ नफा हासिल किया जाए वो सूद है। इसमें नफा के अंदर पैसे के अलावा किसी से कोई काम कराया जाए, खिदमत ली जाए, वो भी सूद हो जाएगी। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। यह बिल्कुल कतई ऐलान है। बाज़ रवायतों में कसम खाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़मून को बयान फरमाया है, और ये हजारों का तजुर्बा है। हमने अपनी आंखों से इस शहर के अंदर देखा है कि शहर की सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत जिसका तूती बोलता था, मुअज़्ज़ज़ीन की फेहरिस्त में नाम लिया जाता था, वो बैंक के सूदी कर्ज के अंदर दबे, उनकी जायदादें फरोख्त हो गई, उनके मकाना, उनके तमाम प्लाट फरोख्त हो गए, उनके बागात फरोख्त हो गए, और वो जमीन के ऊपर आ गए। देखने वाले समझने वाले सब मौजूद हैं। बड़ी बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, बड़ा तूती बोलता था, उनका कारोबार गैर मुल्कों के अंदर होता था। और अगर आप लोग जानते होंगे तो इस मुल्क के बड़े बड़े सनअतकार, बड़े बड़े नामी गिरामी सनअतकार जिन्होंने बैंकों से सूद ले रखे थे, आज चोर बनकर दूसरे मुल्कों में छुपे फिर रहे हैं।
हुकूमतें उनके कर्जे माफ कर रही है और वो मुजरिम बने, उनके नाम का वारंट निकला हुआ है और वो शहर मुल्क में आने के लायक नहीं है, अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। इसलिए मेरे भाइयों, किसी भी लालच के अंदर आकर हरगिज आप बैंक से सूद न लें, और अगर कोई इसमें मुब्तला हो चुका है तो जल्द अज जल्द इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे। ये दीमक है, ये दीमक है, घुन है। जिसका कारोबार में दाखिल हो जाएगा उसको घुन की तरह खा कर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है। जिस चीज में सूद दाखिल हो मिट कर रहेगी, कतई व ऐलान है, किसी भी तरीके से उसमें तरक्की नहीं हो सकती। हो सकता है कि बज़ाहिर तरक्की नजर आए, लेकिन नतीजे के एतबार से आखिरकार हलाकत और बर्बादी ही होगी। इसलिए इससे अपने आप को बहरहाल बचाना चाहिए। ये मजमून मैंने यहाँ मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको नेक समझ अता फरमाए और इस वबाल से निकलने की तौफीक अता फरमाए। एक परेशानी और सुनने में आई थी चंद साल पहले, ये सुनने में आया कि कुछ गैर मुस्लिम औरतें मुसलमान घरानों के अंदर आती हैं और बराह रास्त औरतों के पास पहुंचकर उनको कर्जा देती हैं। ये बड़ी खतरनाक हरकत थी। इस तरीके से वो अपने जाल के अंदर उन औरतों को फंसा लेती थी, लालच देकर, या उनके जेवर ले लेती थी, या वैसे ही कर्जा दे देती थी। और उसके बाद वो औरतें अगर उनका पैसा अदा न कर सके तो फिर वो उनके चंगुल के अंदर आ जाती थी और वो उनसे गलत काम भी करा सकती थी। हमें होश में आना चाहिए, अपने घरों का भी जायजा लेना चाहिए कि कोई चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जाना पहचाना हो या अजनबी हो, सूद का कर्जा दिलाने के नाम पर, मदद करने के नाम पर, लोन दिलाने के नाम पर हमारे अंदर घुसकर हमारे ईमान को तबाह न करे। उसका जो गुनाह है वो आपने सुना, जिना 70 गुना अपने माँ के साथ जिना करने की तरह है, 36 मरतबा जिना करने के बराबर है। क्या इसको सुनने के बाद भी कोई मुसलमान इसके इरादा कर सकता है? अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ सूद लेना ही हराम है, सूद लेना और सूद देना, लिहाजा सूदी कर्जा लेने वाला सूद देने वाला है। आग की लहू व मुंह की लहू, सूद देने वाले पर भी लानत है, सूद लेने वाले पर भी लानत है। दोनों को अल्लाह ताला मिटाते हैं। इस वास्ते अल्लाह के वास्ते इस वबाल से अपने आप को निकालें और बचने की कोशिश करें। एक मसला ये था। दूसरे, आज यहाँ कुछ निकाह है, इसलिए मैं निकाह से मुताल्लिक चंद रवायतें आपके सामने पेश करता हूँ। ये मसला सूद से मुतालिक जो कुछ पूछना हो तो बैंक दारुल इफ्ता से जाके मालूम करना, जिसके पास बैंक से इंटरेस्ट मिला उसको क्या करे, कहाँ खर्च करे। यहाँ तो मैं इस वक्त बयान कर रहा हूँ सूदी कर्जा लेने से मुतालिक। अब जिन लोगों के खाते हैं बैंक के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको क्या करें, ये मसला दारुल इफ्ता के अंदर आम हो चुका है। पहले तो हमारे अकाबिर ये कहते थे कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन छोड़ देने से वो पैसा गैर मुस्लिम ट्रस्टों के अंदर जाता था, मंदिरों में जाता था, गिरजाघर में जाता था, जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होता था। इसलिए बाद में ये फतवा दिया जाने लगा कि वहां से पैसा उठा लिया जाए और बगैर सवाब की नीयत के किसी गरीब आदमी को दे दिया जाए। ये सोचकर नहीं कि मुझे सदा सवाब मिलेगा, बल्कि ये सोचकर कि मैं इसके वबाल से अपने आप को बचा लूं। निकाह हमारे नजदीक एक हैसियत से इबादत है और एक हैसियत से मामला है। इसीलिए हदीस की किताबों में इबादत और मामलात के दरमियान निकाह का बयान आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया है। जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यकीनी तौर पर वो नेकी होगी, वो इबादत होगी। अब चंद रवायतों का तर्जुमा आप पहले सुन लीजिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसरि व अहसनु लिल-फ़रजि व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस-सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों को मुखातब करके फरमाया, ऐ जवानों की जमात,
तुम में से जो शख्स निकाह करने की ताकत रखता हो, बीवी का खर्चा उठा सके, महर अदा कर सके, उसको चाहिए कि निकाह कर ले, क्योंकि निकाह निगाह को ज्यादा नीचा रखने वाला है और शर्मगाह की ज्यादा हिफाजत करने वाला है। और जिसके पास ताकत न हो वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा रखने से शहावत टूटती है, शहावत दबती है। अंसार इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल रद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उस्मान इब्न मज़ून तबत्तुला वलौ अज़िन लहु लख्तसैना मुत्तफ़क़ुन अलैहि। साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया कि मैं निकाह न करूं, बगैर निकाह के रहना चाहते थे। हुजूर से इजाजत मांगी, आपने फरमाया नहीं, निकाह करना होगा, बगैर निकाह के मत रहना। साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि अगर आप इजाजत दे देते तो हम ऐसा निकाह से अलग हो जाते, गोया अपने को खसी करा लेते। निकाह के लिए मेयार क्या होना चाहिए, कैसा रिश्ता तलाश करना चाहिए। अन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी औरत से निकाह किया जाता है चार बुनियादों पर। किसी का रिश्ता चार बुनियादों पर होता है, चार में से कोई एक चीज। किसी से निकाह किया जाता है उसकी माल की बिना पर, बड़े मालदार घराने की है या खुद उसके पास बहुत पैसा है। वली हसबिहा, उसके खानदान की बिना पर, बड़े ऊंचे खानदान की है। वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की बिना पर बड़ी खूबसूरत है। वली दीनिहा, या इस बिना पर कि बहुत दीनदार है। ये चार मेयार होते हैं। कोई निकाह में तलाश करता है मालदार को, कोई खूबसूरत को, कोई खानदानी को, कोई दीनदार को। होना क्या चाहिए, फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन। अबू हुरैरा तुम दीनदार को तलाश करना। तरिबत यदाक, अल्लाह तुम्हारा हाथ खाक आलूद करे। यह दुआइया जुमला है, यानी ये सारी चीजें खत्म हो जाने वाली है। न माल रहने वाला है, न जमाल बाकी रहने वाला है, न सिर्फ खानदान की हसब नसब काम देगा। इस दुआरी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात को उस्तवार रखने के लिए और दीन में एक दूसरे के मददगार बनने के लिए औरत का दीनदार होना जरूरी है। इसलिए हम जब रिश्ता तलाश करें तो सिर्फ ये न देखें कि कौन सा खानदान है और कितने बड़े ताजिर हैं, कैसा कारोबार है, नहीं, ये देखें कि घर का माहौल कैसा है, वहाँ तरबियत होती है कि नहीं, बच्चियों को दीनी तालीम दिलाई गई कि नहीं, कुरान पढ़े हुए कि नहीं। सिर्फ ये नहीं कि कॉलेज के अंदर उसने BA और MA कर लिया है, बहुत ऊंची डिग्री रखे हुए, लिहाजा उससे निकाह कर लिया जाए, वो आकर घर को दीनदार नहीं बनाएगी। निकाह होने के रखने के लिए मेयार क्या होना चाहिए, दीनदारी मेयार होना चाहिए। अन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहु। तीन किस्म के लोग हैं, अल्लाह ने उनकी मदद को अपने जिम्मे लाजिम कर लिया है। अल मुकातबुल लज़ी युरीदुल अदा, वो गुलाम जो आज़ादी चाहता हो और उसका बदल देने के लिए मामला कर लिया, जिसको मुकातब कहते हैं। अल्लाह ताला उसके बदले किताबत की जाएगी, उसकी मदद फरमाते हैं। नंबर 2 अन्नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़ा, वो शख्स जो निकाह करता हो पाकदामनी इख्तियार करने हासिल करने के लिए, सिर्फ शहावत रानी के लिए नहीं, अल्लाह उसकी मदद फरमाते हैं। मदद कई तरह से होती है, अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है और महर की अदायगी की भी उसको इस्तेताअत हो जाती है, बीवी का नफका भी बर्दाश्त कर सकता है। और फरमाया नंबर 3 अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की भी अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। एक रवायत और सुनिए। अन अबी उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु क़ाला मस्तफादल मुमिनु बाद तक़वल्लाहि खैरन लहु मिन ज़ौजतिन सालिहतिन इन अमरहा अताअतहु व इन नज़र इलैहा सर्रतहु व इन अक़सम अलैहा अबर्रतहु व इन गाब अन्हा नसहतहु फी नफ्सिहा व मालिही। रवाहु इब्न माजा। अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का तक़वा हासिल हो जाने के बाद किसी को कोई नेमत
उस औरत से बढ़कर नहीं मिलती कि जो नेक हो, वो बीवी जो नेक हो, ऐसी नेक हो कि शौहर उसको किसी बात का हुक्म करे तो उसकी इताअत करे, जब वो उसको देखे तो वो उसको खुश कर दे, अपने अखलाक से, अपने मामलात से शौहर का दिल खुश कर दे। वह इन अक़सम अलैहा अबर्रतहु, अगर किसी बात की कसम दिलाए कि अल्लाह की कसम तुम्हें फला काम करना होगा, तो उसको हानिस न होने जो उसकी कसम पूरी करा दे। वह इन गाब अन्हा नसहतहु फी नफ्सिहा व मालिही, और अगर औरत को छोड़कर कहीं सफर वगैरह पर जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में अपने नफ्स की भी हिफाजत करे और शौहर के माल की भी हिफाजत करे। ऐसी बीवी इनका इंतखाब करना चाहिए कि जो शौहर के इताअत करने वाली हो, अपने अखलाक से, अपने किरदार से शौहर के दिल खुश करने वाली हो। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अअज़मन निकाह बरकतन अयसरुहु मुनतन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो सबसे कम खर्च वाला हो। ये रवायत बिल्कुल वाज़ेह और साफ तौर से इन आज़मन निकाह बरकतन अयसरुहु मुनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो सबसे कम खर्च वाला हो। ये वो हिदायत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के सिलसिले में हमें फरमाया है। और एक रवायत और सुन लीजिए, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिदी वद्रिबू अलैहि बिद्दुफूफ, रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन गरीब। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह अलल ऐलान किया करो और निकाह मस्जिदों में किया करो और निकाह के बाद दुफ बजाया करो। ये ऐलान का तरीका है। दुफ ढपली को कहते हैं, जो किसी मेंढक के ऊपर एक तरफ से चमड़ा मढ़ा हुआ हो, एक तरफ से खाली हो और उसमें कोई घुंघरू वगैरह ना हो, जिसको बजाने से सिर्फ ढप ढप की आवाज निकलती हो। ये एक अलामत होती थी, ये डफली बज रही है, मालूम होता है किसी का निकाह हुआ है। किसका निकाह हुआ है? फला का फला के साथ निकाह हुआ है। इसका मकसद ये होता था कि दूसरों को इत्तला हो जाए और एक तरह से इजहार मसद्दत भी थी। इसमें ये भी कैद लगी हुई है कि ये डफली जो बजेगी मस्जिद के अंदर नहीं होगी बल्कि मस्जिद के बाहर होगी। क़ौलुहु बिद्दुफूफ़ लाकिन खारिज अल मस्जिदी व क़ाल अल फ़ुक़हाउ अल मुरादु बिही माला जलाली लहू। एक तो ये कि डफली मस्जिद के बाहर बजेगी, दूसरे कि उसके अंदर घुंघरू वगैरह नहीं होना चाहिए। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह मस्जिद में करने का की जो ताकीद फरमाई है, इसके बहुत से फ़वाइद बयान किए गए हैं। क्या? मसलन ये कि मस्जिद के अंदर जो नमाजी होंगे, जो लोग मौजूद होंगे, उन सबको इत्तला हो जाएगी, ऐलान हो जाएगा फला का फला के साथ निकाह हुआ है। और दूसरे लिहुसूल बरकतिल मकानी, अल्लाह के घर के अंदर निकाह होगा, उसमें बरकत होगी। जाहिर बात है कि जो लोग मस्जिद के अंदर होंगे, अमूमन ये निकाह किसी नमाज के बाद होता है, तो सारे लोग शरई लिबास के अंदर होंगे, पाक होंगे, बावजू होंगे, नमाज से फारिग होंगे, अल्लाह से दुआएं करके बैठे होंगे। तो एक तो मस्जिद की बरकत, दूसरे उस अमल की बरकत। व यंबगी अन युराअ अयदन फजीलतुज़ ज़मान, ज़माने की फजीलत को भी रियायत में रखा जाओ। ज़माने का मुख्य फजीलत यही है कि या तो असर के बाद हो, या जुमा की नमाज के बाद हो, या किसी और नमाज के बाद हो। तो मस्जिद के अंदर निकाह करने में कई तरह की बरकत है। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद के अंदर निकाह हो रहा है, इस पर अमल हो रहा है। इसमें एक फायदा और होता है कि हमारे यहाँ, बल्कि हमारे ही नहीं बल्कि आम तौर पर मजलिस निकाह में जो बहुत सी खुराफात होती हैं, उनसे हिफाजत हो जाती है। शादी घर के सजावट, इसी तरह फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, म्यूजिक बजाना, गाने बजाना, इसी तरह अगर मखलूत मजमा है, बेहिजाब औरतों को उसके अंदर शरीक होना, ये सारी की सारी खुराफात और मासी होती हैं जो निकाह की मजलिस के अंदर मंडप में, शादी घर में पेश आती हैं, उनसे हिफाजत हो जाती है। तो इसलिए मस्जिद के अंदर निकाह करने की तरगीब दी गई है। अब मैं मुआशरे में पाई जाने वाली कुछ रस्में जो हैं, जिनकी वजह से निकाह की बरकतें खत्म हो रही हैं, और जिस निकाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत करार दिया है, उसका हुलिया बिल्कुल बिगड़ता चला जा रहा है। ये ठीक है
कि पहले ज़माने की बहुत सी रस्में हमारे मुआशरे से ख़त्म हो गई हैं। घोड़ा बाजा और बारात के साथ जो एक मखसूस किस्म का बाजा बजाया जाता था, वो गुलदस्ता, माला, लाल रुमाल, वो सब खत्म हो गई। लेकिन अब शादी घरों में हाल के अंदर फजूल खर्ची के साथ, इंतहाई इसराफ के साथ दावत वगैरह की जाती है। जबकि वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शैतान व कान शैतान लिरब्बिही कफूरा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फरमाया कि फजूल खर्ची से बचो, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। ये तब्ज़ीर को शैतानी अमल करार दिया गया है। और तब्ज़ीर का माना यही है कि या बिला ज़रूरत खर्च करना या ज़रूरत के मौके पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। पहले भी शादियाँ होती थी, घरों के अंदर होती थी, घर में जगह नहीं है, कोई हाल ले लिया जाए। लेकिन ये जो आजकल ऊंचे किस्म के बड़े बड़े होटलों के अंदर सजावट, जहाँ बड़ी बड़ी सजावटें होती हैं, झाड़ फानूस लगे हुए हैं और कालीन बिछे हुए हैं, बड़ा बड़ा उसके लिए खर्चा अदा किया जा रहा है। म्यूजिक भी बज रही है, पसे पर्दा, हल्की हल्की आवाज म्यूजिक की आ रही है। और उसके बाद इसरार ये होता है कि फला मौलाना साहब हमारे आकर दावत के अंदर शिरकत करें और हमारे बच्चे का निकाह पढ़ाएं। बेगैरती की बात है। अब हमारे कुछ उलमा और हमारे कुछ अइम्मा अगर ऐसी मजलिस में शिरकत करने से परहेज करते हैं तो बजाय इसके कि उसका उन लोगों पर अच्छा असर हो, वो इससे इबरत हासिल करें कि ऐसी मजलिस का क्या फ़ायदा जिसमें हमारे उलमा शरीक नहीं होंगे, हमारे अकाबिर शरीक नहीं होंगे, इसका असर क्या होता है। बड़ी शर्म से डूब रहने की बात है। उनसे कहा जाता है कि फला आलिम तो शरीक नहीं हो रहे हैं, कि नहीं शरीक होते रहने दो, हम अपना काम करेंगे, उनको अपना काम करने दो, हमें अपना काम करने दो। ऐसा हुआ है कि एक जगह एक बड़े आलिम पहुंचे हैं और उन्होंने वो झाड़ फानूस और सजावट देखकर कहा कि मैं तो इस घर में नहीं जाऊंगा, इतनी शिरकत नहीं करूंगा। तो जो मामले वाले थे, शादी वाले, उन्होंने लड़के से कहा जाओ अपने अब्बा को बाइक से घर पहुंचा दो। शर्म मालूम होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हम ईमान वाले हैं, ईमानी गैरत कहाँ चली गई। एक वाकया सिर्फ सुनाता हूँ। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने आप बीती में किस्सा लिखा है कि हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत करीबी आदमी थे, अच्छे ताजिर थे। उनके लड़के का निकाह था। उन्होंने दरख्वास्त की कि आप मेरे बच्चे का निकाह पढ़ा दीजिए। हजरत तशरीफ ले गए। जब वो नौशा में आकर बैठे हैं तो वो शेरवानी पहने हुए थे नई। हजरत ने अपने किसी साथी से कहा देखना भाई ये रेशमी तो नहीं है, देखना भाई ये रेशमी तो नहीं है। उन्होंने टटोल कर देखा, कहा हाँ है तो हजरत रेशमी। हजरत के पेशानी पे बल आ गया। फरमाया हैरत की बात है, लोग हमें अपनी मजलिसों के अंदर शरीक करते हैं और हमें मासियत में शरीक करना चाहते हैं, इसको बदलवाइए। कहने लगे वाह, कपड़ा पहना है और निकाह से पहले कपड़ा उतार दिया जाएगा, ये तो बदशगुनी होगी। यानी इसके लिए तैयार नहीं कि उस कपड़े को तब्दील किया जाए। हजरत सख्त नाराज हुए, उठकर वहां से दूसरी जगह चले गए, अपने एक दूसरे ताल्लुक वाले के मकान पर, जो मकान करीब में था। उस जगह मजलिस में एक दूसरे हाजी साहब थे जो बाहर की तिजारत करते थे। वो अपने घर से एक शेरवानी लेकर आए, मिस्री कपड़े की शेरवानी थी जो इस कपड़े से ज्यादा कीमती थी। उन्होंने घर वालों को आमादा किया कि हजरत नाराज हो गए हैं, ये मुनासिब नहीं है, इसको बदलवा दो। चुनांचे उस कपड़े को उतरवा कर इनकी दी हुई शेरवानी जो रेशमी नहीं थी पहनाई गया। फिर हजरत के पास इत्तला कराई गई कि हजरत ने कपड़ा तब्दील कर लिया है। तो दूसरे को भेज कर तहकीक कराई। जब पता चल गया कि हाँ, तब वो उठ कर आए। हमारे जो उलमा इन अकाबिर की सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं कि हम मासियत वाले मजलिसों में शरीक नहीं होंगे, तो बजाय इसके कि उससे इबरत हासिल की जाए, लोग अपने अमल की इस्लाह करें, उन उलमा को नजरअंदाज करके उनको बेहसियत करार देने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन उलमा को, अपने उन साथियों को कि जो ऐसी मजलिस का बाइकाट करते हैं। उन्हें बाइकाट करना चाहिए, किसी की पेशानी का बल नहीं देखना चाहिए। अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं, वो जाने, उसका काम जाने। ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। इसी तरह दावतों में बेपनाह इसराफ किया जाता है। 3-3, 4-4 तरह के खाने खिलाए जाते हैं। 2-2, 3-3 तरह के स्टार्टर होता है। यानी असल खाना खाने से पहले जो स्टार्टर कहलाता है,
मछली भी है, मुर्गा भी है, छना हुआ भी है, सेका हुआ भी है, 3-3 तरह 4-4 तरह का स्टार्टर है। उसके बाद सालन में फला किस्म का सालन, फला किस्म का सालन। आखिर फजूल खर्ची किसको कहते हैं? अगर ये फजूल खर्ची नहीं तो क्या चीज है? अल्लाह ने बहुत दौलत दी है आपको, उस दौलत का मुजाहरा करने का ये मौका है। काम खर्च करने के लिए अल्लाह ने बहुत से मौके अता फरमाए। दीन के अंदर खर्च करने के लिए वो उतना पैसा नहीं निकलता, वहाँ नाप नाप कर निकाला जाएगा और नामो नमूद के लिए, मुकाबला आराई के लिए खर्च करने के लिए तैयार है। हदीस में फरमाया गया अल मुतबारियानी ला युजाबानी, जो दो आदमी मुकाबले पर दावत करें दोनों की दावत कबूल नहीं की जाएगी। ये हदीस पाक है। दो आदमी, एक आदमी ने दावत की, बड़े अच्छे कारोबारी हैं, पता चलाओ भाई उनके यहाँ क्या बना था, उनका आइटम क्या था, अब हमारा खाना उनसे बढ़िया होगा, नहीं जाना इसमें। हुजूर फरमाते अल मुतबारियान ला युजाबान, जो दो आदमी एक दूसरे के मुकाबले पर दावत करें उनकी दावत पे नहीं जाना है। इसी तरह एक हदीस में फरमाया कि शर्रु तामिन युदा लहुल अगनिया व युत्रकुल फुकरा, बदतरीन दावत वो दावत है जिसमें सिर्फ दौलतमंदों को छांट छांट के बुलाया जाए, गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए। हमारा दीन एक कामिल दीन है, हर चीज की रहनुमाई मौजूद है, हर चीज के अंदर हमें हिदायतें दी गई हैं। सिर्फ नमाज और रोजे का नाम दीन नहीं है, दीन हमारी पूरी जिंदगी के अंदर होना चाहिए, सब पर अमल करना चाहिए। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मस्जिद में निकाह करके फुर्सत नहीं हो जाएगी। जिस तरह एक अमल नेक किया है कि हमने मस्जिद के अंदर निकाह करके एक सुन्नत अदा की है, तो फिर बकिया आमाल के अंदर भी अगर वलीमा करना है या और कोई तकरीब उसके साथ है, उसको भी सादगी के साथ अंजाम देना चाहिए। ऐसा ना हो कि मस्जिद में निकाह करके उसके बाद गलत रास्ता इख्तियार के सब मलिया मेट कर दिया जाए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अब निकाह होगा। हाँ, जरा सबको देख ले। असजद अफ़ान मुगनी सामने, हाफिज रेहान फैजी ये है, और तरतीब से बना ले ये है। तुम इधर आ जाओ, अफ़ान मुगनी इधर आ जाओ, तुम इधर बगल में हो जाओ। रेहान फैजी हो गए। आरिफ कौन? फैज आरिफ। और सरफराज कौन है? आरिफ वल्द फरीदुद्दीन कौन है? ये कौन है? क्या नाम तो हो गए? आपका नाम क्या है? सरफराज। तो पहले सरफराज आ जाए, अब हम सबको पहचानते भी तो नहीं। सरफराज, असजद, फिर अफ़ान मुगनी, फिर सरफराज, फिर आरिफ वल्द फरीदुद्दीन। आप इनके बगल में आ जाइए। आरिफ वल्द फरीदुद्दीन बगल में आ जाइए। सरफराज कौन है? आप हैं? अरे भाई यहाँ बुलाए थे ना आपको। सरफराज कौन है? किनके बाद? आपका नाम क्या है? फैज। अच्छा चलो हम नाम पूछ लेंगे, जहाँ बैठे बैठे रहो, खुतबा पढ़ते हैं। हाँ, जिन लोगों ने इजाजत ली है, मौलवी अबू मोहम्मद कहाँ है? आपने इजाजत ली है, निकाह कर दूं? अच्छा। रियाजुद्दीन कौन है? आपकी तरफ से इजाजत है, निकाह पढ़ा दूं? आपके सामने इजाजत हुई है? ठीक है, बस ठीक है, आप मौजूद थे, आपके सामने इजाजत हुई है। वहीद मोहम्मद कौन है? आए हैं? ये है, निकाह पढ़ा दूं? इजाजत है। और वकील अहमद कौन है? वकील अहमद नहीं आए। ये फैज आरिफ के वकील है नहीं? चलो भाई, इजाजत तो ले ही चुके हैं, रस्म की तकमील हो रही है। चलो ठीक है, अब खुतबा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। असजद वल्द अबू तलहा, मैंने आपका निकाह नईम अख्तर साहब के साहिबजादी ज़ैनब के साथ आपकी दी हुई सोने की अंगूठी को महर में मुतय्यन करते हुए कर दिया। आपने ज़ैनब को अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ कबूल किया। जोर से कहिए। जी हाँ कबूल किया। बारकल्लाहु लक व अलैक। हाफिज अफ़ान मुग़नी, मैंने आपका निकाह हाफिज अबू हमजा की साहिबजादी सानिया नबीला के साथ एक जोड़ी सोने का एरन महर के एवज कर दिया। आपने इस निकाह को कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। जरा जोर से कहो, सब लोग सुने। जी मैंने कबूल किया। हाँ, मजमे में निकाह हो रहा है, सबको पता चलना चाहिए। लो कागज संभालो। फैज आरिफ वल्द हाजी अब्दुल रशीद, आप हैं? मैंने आपका निकाह शबनम अंसारी अनवार अहमद मरहूम की साहिबजादी के साथ एक अदद सोने की अंगूठी महर के साथ कर दिया। आपने शबनम अंसारी को अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ कबूल। बारकल्लाहु लक व अलैक। मोहम्मद सैफ कौन है? आप हैं। मैंने आपका निकाह कमालुद्दीन साहब की साहिबजादी गुलफशा परवीन के साथ 111 ग्राम चांदी महर के एवज किया। आपने निकाह कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक। ऐसे कबूल करो सब लोग। हाफिज रेहान फैजी, मैंने आपका निकाह अब आरिफ जमाल साहब की साहिबजादी सफवाना रुताब के साथ एक जोड़ी सोने का एरन महर के एवज कर दिया। आपने निकाह कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। सरफराज अहमद वल्द तहजीब अकरम कौन है? आपका निकाह मैंने मुश्ताक अली साहब की साहिबजादी सना बीबी के साथ 11,000 रुपये महर के एवज करके उनको आपकी ज़ौजियत में दिया। आपने निकाह कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व अलैक। मोहम्मद आरिफ वल्द फरीदुद्दीन कौन है? मोहम्मद आरिफ वल्द फरीदुद्दीन, मैंने आपका निकाह अबरारुल हक साहब की साहिबजादी निशात जहां के साथ 10,000 रुपये नक़द महर के एवज करके उनको आपकी ज़ौजियत में दिया। आपने निकाह कबूल किया? जी कबूल किया मैंने। बारकल्लाहु लक व अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। अब ये मुगल सराय चंदौली के 3 निकाहें, जिनके अंदर वकील मौलाना अमानुल्लाह साहब हैं। असजद सल्लमहू कहाँ है? असजद आप हैं? अच्छा, तीनों भाई हैं। आपका निकाह मैंने हकीम अब्दुल गनी साहब की साहिबजादी आसिया के साथ 7,000 रुपये महर के एवज किया। आपने निकाह कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। चलिए दूसरे भाई को दीजिए। अरशद अली, आप हैं? आप लीजिए मोबाइल हाथ में। आपका निकाह मैंने बशीर अहमद अंसारी की साहिबजादी इशरत परवीन साहिबा के साथ 7,000 रुपये महर के एवज किया। आपने निकाह कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। अच्छा, अफसर अली इधर है। आपका निकाह मैंने हकीम अब्दुल गनी साहब की दूसरी साहिबजादी सूफिया परवीन साहिबा के साथ 7,000 रुपये महर का एवज करके उनको आपकी ज़ौजियत में दिया। आपने निकाह कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। हैं 7,000 रुपये महर के एवज, 10 कम पड़ेगा? अच्छा, एक बात मसला सुन लीजिए भाई। वकार, चांदी का क्या भाव है आज? है ग्राम कितना? 280 रुपये ग्राम। अच्छा है
10 ग्राम का दाम है 260-65 के आसपास है। 31 ग्राम का कीमत निकाल के बताइए। चांदी की आज की कीमत 31 ग्राम की कितनी बनती है? 60,000 8,000। मसला ये है कि कम से कम महर 10 दिरम होना चाहिए। सिर्फ दिरम चांदी का सिक्का है। 200 दिरम जो चांदी का निसाब है उसके एतबार से 10 दिरम कम से कम महर है, इससे कम महर नहीं होता। और 10 दिरम का वजन मौजूदा वजन के एतबार से 21.25 ग्राम बनता है। 21.25 ग्राम चांदी की जो कीमत होगी वो कम से कम महर है। कितना बतलाया? 8,000 कुछ होता है। इसलिए जो 7,000 महर रखा है ये कम है, इसको कम से कम 8,000 करना चाहिए। बल्कि ज्यादा बेहतर ये है, मौलाना अमानुल्लाह साहब इसको 10,000 कर दीजिए। है ठीक है, मंजूर है। ये जो तीनों निकाह हुआ है इसके अंदर महर 7,000 के बजाय 10,000 है। वैसे निकाह तो उससे कम पर भी हो जाएगा, लेकिन अदायगी के लिए कम से कम महर जो बनता है, अकल महर 10 दिरहम है, उतनी अदायगी जरूरी होगी। माशाअल्लाह। ये जो तरह पड़ी है 10 निकाह आज हुआ है, तो मुझे याद आ गया आज से बहुत पहले हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब नक़्वरल्लाह मरक़दहू बनारस तशरीफ लाए थे। तो उस वक्त साथियों का मशवरा हुआ कि मस्जिद के अंदर निकाह का आगाज होना चाहिए। चुनांचे कुछ नौजवानों को तैयार किया गया। अब वो नौजवान कहाँ है भाई? जरा खड़े हो जाओ भाई। हाफिज जी कहाँ गए? हाफिज उबैदुल्ला वहाँ खड़े हुए हैं। हाफिज उबैदुल्ला साहब जो हमारे मोतकफ के जिम्मेदार हैं, एक नौजवान ये थे। हाफिज शाहिद साहब बड़ी मस्जिद, एक नौजवान वो थे। और जमाल अब्दुल जाहिर महतो जो सब नाना और दादा हो चुके हैं। और एक अबू तालिब हाफिज अब्दुल रहीम साहब के साहिबजादे अब्दुल्ला मरहूम जो सब भाइयों में सबसे बड़े थे। और एक और कौन थे? 5वें, हाँ फैयाज है। कौन? अच्छा, हाजी मुन्ना के यहाँ 2 निकाह हुआ था, इब्राहिम। ये सब के सब अब नाना और दादा हो चुके हैं। ये बुनियाद थी मदनपुरा में मस्जिद के निकाह की। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो नफा हुआ, लोगों ने देखा कि हल्दी लगे न फिटकिरी रंग चोखा, न जोड़ा भेजना पड़ रहा है, न दावत करनी पड़ रही है, न कपड़ा की सजावट हो रही है, और न बारात निकालनी पड़ रही है, न घोड़ा, न बाजा, न फूल, न माला। मस्जिद में आया, निकाह हो गया, सारी की सारी बरकत। मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा व मन सन्न सुन्नतन सय्यतन फलहु अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कोई अच्छा तरीका निकाले तो जो आदमी उस पर अमल करेगा उसको भी अजर मिलेगा, और खुद उसको भी अजर मिलेगा। अमल करने वाले का अजर उसको भी मिलेगा जिसके तरीके पर अमल किया जा रहा है। यानी एक अच्छे काम की तरह डालने से जितने लोग उस रास्ते को इख्तियार करेंगे सबका सवाब उसको मिलेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के नामे अमाल में ये सब जा रहा है, और जितने खुद्दाम उसके अंदर पेश थे वह भी उसके अंदर हिस्सेदार होंगे। आज वो भी 10 निकाह था, 10 का माना जोड़ा, 5 मर्द 5 औरतें, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका डबल हो गया है। 10 जोड़ा है, 10 मर्द 10 औरतें। और ये इसमें कुछ मदनपुरा के हैं, कुछ अलईपुरा के हैं, कुछ चंदौली के हैं। तो इस तरीके को आम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज की थी उसको जहन में कर लीजिए कि सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में निकाह कर लेने के बाद कोशिश ये करें कि इसको बर्बाद न करें। फिर सारा काम सुन्नत के मुताबिक हो, सादगी के साथ हो,
और रियाकारी और दिखावे और फजूल खर्ची से बच कर करें ताकि निकाह की पूरी पूरी बरकत हासिल हो। और इन्ना ऐसरहु इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मूनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो होता है जो सबसे कम खर्च वाला हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इस रवायत की मौजूदगी में हमारे शान और शौकत वाले दावत की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई आज 27वीं शब है। ये जो मजमा यहाँ इकट्ठा है, मकामी लोग भी हैं, करीब से दूर दराज से लोग सफ़र करके भी आए हैं। सबका मकसद ये है कि इस मुबारक रात के अंदर दीन की जो बातें उसको सुने, दुआओं में शिरकत करें। तो दिल लगा कर दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी तमाम खताओं को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। जितने हाज़रीन हैं जिसके दिलों में जो जो हाजतें हैं उन सबको अल्लाह ताला पूरी फरमाए। जिन जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, बहुत से लोगों ने पर्चियाँ भी भेजी हैं, जुबानी भी कहा है, अल्लाह ताला सबकी हाजतें पूरी फरमाए। दूसरी बात ये थी कि 27वीं शब ठीक है, अर्जा ज्यादा उम्मीद वाली रात जरूर है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के मुताबिक शब कद्र आखिरी अशरे की ताक रातों में कभी भी हो सकती है। जिस तरह 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं रातों में शब कद्र होने का इम्कान है, इसी तरह 29वीं रात अभी बाकी है। एक तो वो कीमती रात है, दूसरे रमजान की आखिरी रात की मुस्तकिल फजीलत है, और तीसरे चांद हो जाने के बाद ईद की रात है उसकी मुस्तकिल फजीलत है। तो अभी 3 कीमती रातें हमारे हमारे पास बाकी हैं। इसलिए अब शब 27वीं शब से फारिग होकर अपने आप को फारिग न समझें, इत्मीनान न कर लें, बल्कि जो चंद रोज बाकी रह गए इनकी भी कदर करें। तहज्जुद की नमाज, रात की इबादत, कुरान पाक की तलावत, दुआओं का एहतमाम, इन सब के अंदर लगे रहना चाहिए। बल्कि जितना आखिर आता जाता है उतना ज्यादा कीमती होता जाता है। हदीस में ये भी फरमाया गया है कि आखिरी रात के अंदर अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमाते हैं। और सहाबा ने पूछा कि क्या वो शब कद्र है, तो आपने फरमाया नहीं, जब मजदूर अपना काम पूरा कर लेता है तो उसको उजरत दी जाती है। तो हम मजदूर हैं, हम अपनी ताकत पर काम कर रहे हैं और अल्लाह के रहमत से उम्मीद लगाए हुए हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारी बख्शिश फरमाएगा। कल एक नज़म पढ़ी गई थी, आज हमारे एक साथी ने याद दहानी कराई है कि बहुत पहले वदाए रमजान के नाम से एक नज़म पढ़ी जाती थी। हजरत मौलाना मोहम्मद सानी हसनी रहमतुल्लाह अलैह जो नदतुल उलमा के आलिम थे, और इनकी ये नज़म हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के एतकाफ़ में भी पढ़ी जाती थी, और हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रब्बुल्लाह वक़दहू के यहाँ एतकाफ़ में भी। इसलिए मैं उसके अशार आपको सुना रहा हूँ। रमज़ान जा रहा है, 2-3 दिन बाकी रह गए हैं। इसमें अपने जज्बात का इजहार किया गया है कि अल्लाह करे ये रात बार बार आए और इसकी बरकत से हम मुतमत्ते हो सकें। अल्लाह ताला हमें इसका मौका नसीब फरमाए। सुनिए वदाए रमज़ान। रहमते हक आई किस्मत वर चले, रहमते हक आई किस्मत वर चले, सजदरेज़ी को खुदा के घर चले, नेमतों से गोद भरने खुश नसीब, जाहिदाने बासफा बढ़कर चले, वाह हुए दर बज़ में रहमत के तमाम, अहले दर्दो सोद खिंच खिंच कर चले, गुलशने रहमत की हर दम सैर की, अपने दामन को गुलों से भर चले, रह गए महरूम हम ही कम नसीब,
रह गए महरूम हम ही कम नसीब। झाड़ कर दामन को अपने घर चले, शम्म के मानिंद उसकी बज़्म में चश्मे तर आए थे, दामन तर चले। कद्र नेमत की न हम कुछ कर सके, बोझ इसियां का लिए सर पर चले। हाय रे हसरत नसीबी वाए गम, किस लिए आए थे और क्या कर चले। नूर सिमटा चांदनी फीकी पड़ी, सर छुपाने को महो अख्तर चले। माह रहमत के शबो रोज़ो सहर, हर तरफ तुम नूर बरसा कर चले। तुमसे मिलती थी दिलों को ताजगी, तुम चले अरमान सारे मर चले। अल-फिराक़ माह रमज़ान, अल-फिराक़ अल-फिराक़ माह रमज़ान, अल-फिराक़। ज़ख्म दिल पर क्या चले, ज़ख्म दिल पर क्या लगे, नश्तर चले। आए रहमत को लिए हर साल तू, आमीन। आए रहमत को लिए हर साल तू, तेरी रहमत की हवा घर घर चले। एक झोंका तेरी रहमत का इधर, बहरे अल्ताफ़े करम गुस्तर चले। हो न हो ये लुत्फ के दिन फिर नसीब, हो न हो ये लुत्फ के दिन फिर नसीब। और दौरे बादए कौसर चले, और दौरे बादए कौसर चले। और भी कुछ, और भी कुछ, और भी, और भी कुछ, और भी कुछ, और भी। जाने कब दर बंद साकी कर चले। साकिया अब लग रहा है चल चलाओ, साकिया अब लग रहा है चल चलाओ। जब तलक बस चल सके सागर चले, जब तलक बस चल सके सागर चले। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला ये बाबरकत महीने हमें बार बार नसीब फरमाए, हमारी उम्रों के अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दअवात। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विना। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी तमाम सय्यात से दरगुजर फरमा दे। ए अल्लाह हमने दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में जान जान कर गुनाह किए हैं। ए अल्लाह तेरी नाफरमानियाँ की हैं। ए अल्लाह तू गफूरुर रहीम है। ए अल्लाह ये महीना तूने हमें नवाजने के लिए अता फरमाया है। ए अल्लाह रहमत का महीना भी चला गया, हम कुछ न कर सके। मग़फ़िरत का महीना भी हमारी गफलत के शिकार हो गया। ए अल्लाह ये जहन्नम से खलासी का महीना है। ए अल्लाह यकीन हम अपने बदअमालियों की बिना पर न तेरी रहमत के मुस्तहिक़ करार पाते हैं, न तेरी मग़फ़िरत के। ए अल्लाह लेकिन तू जहाँ अपने नेक बंदों को नवाजता है, ए अल्लाह हमें भी नवाज दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जहन्नम से खलासी नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ।
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन इन्नका इन तकिलना इला अनफुसिना तकिलना इला ज़अफ़िन व औरतिन व ज़ंबिन व ख़तीआ अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़श्यतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसीक व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक व मिनल यक़ीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया व मत्तिना बि अस्माइना व अब्सारिना व क़ुव्वतिना मा अहयैतना वजअलहुल वारिसा मिन्ना वजअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यख़ाफुका फीना वला यरहमुना अल्लाहुम्मा अक़फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक अल्लाहुम्मा फ़ारिजल हम्मि काशिफ़ल ग़म्मि मुजीब दावतिल मुस्तरीन रहमानद दुनिया वल आख़िरति व रहीमहुमा अंत तरहमुना फ़रहमना बिरहमतिन तुग़नीना बिहा रहमति मन सिवाक अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अल्लाहुम्मा इन्न क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिका लम तुमल्लिकना मिन्हा शैअन व इज़ा फ़अल्ता ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्युना वहदिना अला सवाइस सबील। ये अल्लाह तेरी मासियतें कर कर के हमारे दिल पत्थर हो गए हैं। ये अल्लाह तेरे नाम पे हमें रोना भी नहीं आता। ये अल्लाह हमारी आंखों से एक कतरा नहीं निकलता। ये अल्लाह दिन रात हम नाफरमानियां करते हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते। ये अल्लाह तू अब हमारे हाल पर रहम फरमा दे। ये अल्लाह हमारे दिलों में ये अल्लाह हमारे दिलों में नरमी पैदा फरमा दे। ये अल्लाह हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये अल्लाह अपना खौफ पैदा फरमा दे। अल्लाह मासियत और नफरत पैदा फरमा दे। गुनाहों से नफरत पैदा फरमा दे। नेकी की रग़बत पैदा फरमा दे। ये अल्लाह तूने हमें ये माह मुबारक अता फरमाया, कुछ देने के लिए अता फरमाया, नवाजने के लिए अता फरमाया, लेकिन हमने सिर्फ रमज़ान रमज़ान कह के पूरा महीना गुजार दिया। ये अल्लाह इसकी अज़मत और एहतराम का जो तकाज़ा था हम अदा न कर सके। ये अल्लाह फिर भी तेरी तौफीक से जो कुछ टूटे फूटे अमाल हुए अपने फضل से कबूल फरमा ले। ये अल्लाह हमारी तरावी को भी कबूल फरमा ले। ये अल्लाह सही है कि न सुनने का हक अदा हुआ, न पढ़ने का हक अदा हुआ। हमने गफलत के साथ पढ़ा, गफलत के साथ सुना। ये अल्लाह यकीनन ये जुर्म है, लेकिन तू करीम है। ये अल्लाह अपने करम से हमारी तरावी को, हमारी तलावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो रोजे रखे गए, ये अल्लाह अगर जो वो भूख प्यास का मजमुआ बनकर रह गए, लेकिन अल्लाह तू अपने नेक बंदों के सदक़े तुफैल में हमारे इस नाकारा और नाक़िस रोज़ों को भी कबूल फरमा ले। अपने कुर्ब का जरिया बना, अपनी रज़ा का जरिया बना। उन लोगों में हमें शामिल फरमा ले जिनको तू अपने दस्ते मुबारक से अजर अता फरमाएगा, जिनके बारे में तूने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए, मैं उसका अजर अता करूँगा। ये अल्लाह इन रोज़ों को हमारी पाकी का जरिया बना दे, हमारे क़ुलूब की स्याही को दूर फरमा दे। ये अल्लाह हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये अल्लाह अपना खौफ पैदा फरमा दे। दुनिया की बेरग़बती हमें अता फरमा दे, आखिरत का शौक़ अता फरमा दे। ये अल्लाह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, आपकी सुन्नतों की पैरवी अता फरमा। ये अल्लाह आपके तरीके पर चलना नसीब फरमा। ये अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए जो कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, ये अल्लाह उसका भरपूर बदला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। ये अल्लाह हम सब की तरफ से आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान आली के मुताबिक दरूद सलाम का नज़राना पेश फरमा। ये अल्लाह यहाँ मजलिसों के अंदर तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस सुनाई जाती हैं, ये अल्लाह उन सब पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह बयान करने में अगर कोताही हो जाए उसको माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह सही बातें हमारे दिलों के अंदर उतार दे। ये अल्लाह उनके तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह आज जो निकाह हुए हैं इनमें खैर व बरकत अता फरमा। ज़ौजैन में आपस में उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा। ये अल्लाह ज़ौजैन में आपस में उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा। दोनों की पाकदामनी इफ़्फ़त का जरिया बना। नेक साले तंदुरुस्त औलाद अता फरमा। एक दूसरे का खिदमत गुजार बना दे। ये अल्लाह पूरी जिंदगी शरीयत सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। दोनों खानदानों में उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा। एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह हमें तमाम काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह हमें बरकत वाली हलाल रोटी अता फरमा। हराम से हमारे बाल बाल हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे जो भाई अपनी किसी मजबूरी की वजह से सूदी कर्ज के जाल में फंस गए हैं, ये अल्लाह आफियत के साथ उनको
निकलना आसान फरमा दे, उनको निकलना आसान फरमा दे और हम सबको इस जाल से हमारी हिफाजत फरमा, हराम कमाने से हराम खर्च करने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हलाल की मोहब्बत अता फरमा, हराम की नफरत अता फरमा। या अल्लाह हमें अपना निकाह अपनी तमाम तकरीबात सुन्नत के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इल्म नाफि अता फरमा, अमल सालिह की तौफीक अता फरमा, फहम सलीम अता फरमा, अक्ल मुस्तकीम अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन को हमसे राजी फरमा दे, वालिदैन के नाराजगी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं, या अल्लाह उनको उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन जो उनमें से कोई दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह अगर उनके हक की अदायगी में कोताही हुई उसको माफ फरमा दे, उनको अपने फضل से राजी फरमा दे और उसके वबाल से हमारी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह वालिदैन के हुकूक की अदायगी में जो कोताहियां उनको माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे तमाम दुआओं को अपने फضل करम से कबूल फरमा। जिन लोगों ने यहाँ पर्चियाँ भेजी या दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह उन सब के जरूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह यहाँ जो मेहमान आए हुए हैं, अल्लाह इनकी हाजिरी को कबूल फरमा। जो जो जरूरतें अपने दिल में लेकर बैठे हैं उन सबको कबूल फरमा। आज की रात अगर तेरे नजदीक शब कद्र है तो अल्लाह इसके मकबूल इबादत नसीब फरमा, और अगर ये रात गुजर चुकी या आइंदा आने वाली अल्लाह उसकी भी इबादत हमें नसीब फरमा, मकबूल इबादत नसीब फरमा। ये अल्लाह जो खुदाम जो जिम्मेदार यहाँ मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी खिदमत को भी कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनकी खिदमत को भी कबूल फरमा ले। हम सब के आमाल में हमारी खिदमत तलावत में जिक्र में दुआ में उनका हिस्सा मुकद्दर फरमा। या अल्लाह जो मेहमान दूर दराज से आए हैं, अल्लाह इनके सफर को आसान फरमा, आफियत के साथ अपने अहल वयाल तक पहुँचना आसान फरमा। अल्लाह इनके यहाँ आने को कबूल फरमा, यहाँ बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह जो रात बाकी रह गई इसको भी वसूल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मकबूल इबादत की तौफीक नसीब फरमा। हम जो जो दुआएं मांगे जो हमारे लिए खैर हो, या अल्लाह कबूल फरमा ले। अगर अपनी लाइल्मी और जहालत की वजह पर कोई नामुनासिब चीज मांग बैठे, या अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो तेरे नेक बंदे तुझसे खैर की दुआएं मांग रहे हैं उन सब में हमारा हिस्सा मुकद्दर फरमा। जिन शुरूर से पनाह चाह रहे हैं उनसे हिफाजत हम सबको भी पनाह नसीब फरमा। या अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन अमान को आम फरमा, खौफ और दहशत को खत्म फरमा। ये अल्लाह मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह नफरत के माहौल को खत्म फरमा, आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा। ये अल्लाह जो नफरत की हवाएं चल रही इसको खत्म फरमा दे, जालिमों को जुल्म से रोक दे, बदखाओं को बदखाई से रोक दे। ये अल्लाह हमारी तिजारत में बरकत अता फरमा, हलाल कमाने की हलाल जगह खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये बच्चे हमारे पास तेरी अमानत हैं, उनका हमारे ऊपर हक है। या अल्लाह सही तालीम की और सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, उनके हक के अंदर कोताही करने से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।